हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग और सबको प्यार भरी जेमसी की। और मैं प्रॉफिट सुमनदीप आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, जिससे जो टॉपिक मुझे मिला है, जो परमेश्वर मुझे दिया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, उससे आपके बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। टॉपिक क्या है कि जीवन के अंधकार से कैसे बाहर निकलें। हालेलुया। आपके जीवन में अंधकार आ चुका है, मैं देख रहा हूँ। जो कुछ लोग मसीह में होने के बावजूद भी रात को डरते हैं, जो मसीह में होने के बावजूद भी वो घबरा जाते हैं, जो मसीह में होने के बावजूद भी उन पर संकट आ जाते हैं, जो मसीह में होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा घबराते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अपनी जिंदगियों में घबराते हैं, अब क्या होगा, अब रिश्ता कैसे होगा, शादी कैसी होगी, अब बच्चे कैसे होंगे, और ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आ रही है। मतलब काफी समस्याएं। हालेलुया। इसको बोलते हैं जीवन का अंधकार। अंधकार क्या होता है? अंधकार को बोलते हैं अंधेरा। अगर आपके जीवन में अंधेरा आ गया है, कभी आप ऊपर बढ़ जाते हो, कभी आप नीचे आ जाते हो। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बहनों को जो कभी ऊपर बढ़ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर बढ़ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो सच में परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है। हालेलुया। मैं आपसे कह दूं, उससे पहले कि जो चमत्कार चर्च टीवी पे जो प्रार्थना हुआ करती थी हर बुधवार की, वो इस बुधवार से प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पे हुआ करेगी। मतलब कि मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पे, उस पर वो प्रार्थना हुआ करेगी। तो आप जरूर सुना करें। और इस चैनल पे अद्भुत गवाहियां आती हैं, आप उन गवाहियों को शेयर करें। कम्युनिटी में जो फोटो होती है उसको भी देखें, ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े। हालेलुया। तो आज की टॉपिक की ओर चलते हैं। हालेलुया। मैं सबसे पहले आपका बाइबल में से सबसे पहली लाइन पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। प्रभु जो परमेश्वर था, महान परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने क्या लिखा कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पे डोलर सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर उंधियारा था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होते थे। हालेलुया। चेलों ने चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उनके चेलों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, भविष्यवक्ताओं ने बड़े बड़े चमत्कार किए। वो कैसे किए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वो चमत्कार कैसे किए। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पहली बात, आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अब आप जानिए कि अगर आपका बेटा है, अगर आपकी बेटी है, वो आपको पापा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका और उनका खून का रिश्ता है। वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हो, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हो, वो आपकी जरूरतों को समझते हैं। हालेलुया। अब जानते हैं कि आपकी आत्मा गवाही देती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। अगर कोई आके ये कह दे कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपका बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा, क्या आप मान लोगे? अगर पुलिस आ जाए, अगर सरकार आके कहे कि जो तेरे घर में 2 बेटे हैं, तेरे बेटे नहीं हैं, ये किसी और के बेटे हैं, क्या मान लोगे? नहीं, क्योंकि आपका खून का रिश्ता है। दुनिया आपको अलग करने की कोशिश करे, चाहे कि फर्जी दस्तावेज लेके आ जाए, कहे कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो आप क्या मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मेरे बेटे हैं। जो है ये, जो इसका नाम डिम्पी है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम ज्योति है, ये मेरे बच्चे हैं। जो मर्जी हो जाए, ये मेरे ही बच्चे हैं और मेरे ही बच्चे रहेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे दुनिया हिल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, ये मेरे बच्चे ही रहेंगे। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर वचन कहता है, आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपकी आत्मा खुद गवाही देगी। जब आप संकट में होगे, जब आप गरीबी में होगे, जब आप दुखों में होगे, जब आप परेशानी में होगे, जब आप बीच में होगे, हालेलुया, आत्मा आप ही गवाही देगी। जब आपकी शादी होने वाली होगी, आप सोचेंगे शादी का इंतजाम कैसे होगा, अब शादी का इंतजाम कैसे होगा। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शादी का काम अच्छा होने वाला है। आपके पास चाहे पैसे ना थे, लेकिन फिर भी आपकी शादी का इंतजाम अच्छा होने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कि आपकी आत्मा ये कहती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, फिर चिंता क्यों करते हो?
जीवन के अंधकार से क्यों डरते हो? समस्या के आगे क्यों घुटना टेकते हो? चिंताओं के आगे क्यों घुटना टेकते हो? परेशानी के आगे क्यों घुटना टेकते हो? दुर्बलताओं के आगे क्यों घुटना टेकते हो? जंजीरों के आगे क्यों घुटना टेकते हो? संकट के आगे क्यों घुटना टेकते हो? बड़ी बड़ी पहाड़ों के आगे क्यों घुटना टेकते हो? घुटना टेकना तो यहोवा परमेश्वर का सामने टेके, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में टेके, उसकी प्रार्थनाओं में टेके, उसकी आराधनाओं में टिके। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो कोई भी संकट आपके निकट ना नहीं पाएगा, कोई भी परेशानी आपका निकट ना नहीं पाएगी। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार के उनके चेलों ने भविष्यवक्ता ने अद्भुत कार्य किए, इसी वजह से उनकी आत्मा गवाही देती थी ये समुद्र दो फाड़ हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, युवा परमेश्वर के नाम से ये समुद्र दो फाड़ हो जाएगा। हालेलुया। उस दो फाड़ हो गया समुद्र, नदियां सूख जाएंगी और नदियां सूख गई। हालेलुया। 10 विपत्तियां आएंगी, वो 10 विपत्तियां आई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। अब आप बताइए कि आपकी आत्मा क्या गवाही देती है? हाय मेरा लोन पास नहीं हो रहा, हाय मेरी संतान कैसे होगी, हाय मेरा रिश्ता कैसे होगा, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मेरा लीवर कैसे सही होगा, XYZ जो भी आपकी समस्या है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उधर नशा कर रहे हैं, बीड़िया फूक रहे हैं, हम तो परमेश्वर के संतान है जी? नहीं, गलत है। अगले लाइन में आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट अंधकार से बाहर निकलने का, समझे। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई संतान होती है तो आपके घर का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। आपको कचहरी में नहीं जाना जाता जी मेरे अब 6 संतान हो गई है, नहीं, आधार कार्ड की बात अलग है। अब लोगों को बताते नहीं सरकार को जी एक बच्चा और आ गया मेरे घर में, नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो वारिस बन जाता है। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो अपने आप वारिस बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी संतान है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि आत्मा हमारी गवाही देता है। अगर आत्मा अगुवाई करता है आपको कि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आपके मन में यही भी आता होगा कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। और जो वारिस हैं, अगर आपके पास कार है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बाइक है, स्कूटी है, सब कुछ XYZ जो धन दौलत की आशीष है, तो उसका हिस्सेदार आपका बच्चा बन गया है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया था? दुनिया को बनाया, अंधकार को दूर किया, सृष्टि को बनाया, अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए, यहोवा परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम होते थे, और वही आशीषें आपको दी गई हैं। हालेलुया। इधर उधर की आशीषें नहीं, वही आशीषें आपको दी गई हैं। तो अंधकार का क्या फायदा? अंधकार आपके पास क्यों आ रहा है? जब परमेश्वर आपसे कह दिया कि आप मेरे बेटे हो और वारिस भी हो, तो भी अंधकार आपके पास क्यों आ रहा है? आप प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, निरंतर उपवास कर रहे हो, निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी अंधकार क्यों आता है आपके पास? क्यों? क्योंकि आप खुद आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क बन जाते हो। क्या ऐसे भी होता है? हालेलुया। गलातियों 2:16 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। हमने आप ही मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या आपका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? हालेलुया। क्या आप उनके चमत्कार को मानते हैं? अगर आपके घर में खाना नहीं है, परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, आप पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम महान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम महान है। निश्चय बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो अंधकार से ना डरें। मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। दूसरी बात, वही आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा अगुवाई करती है तो दूसरी बात, जो परमेश्वर का है, हम उनके संतान हैं तो वारिस भी हैं, लेकिन हम वो हक नहीं लेना चाहते। हम तो मंच पे पड़े हाय हाय करने वालों में से हैं। हालेलुया। चिंता करने वालों में से हैं। तो आज के बाद अपने हक को लेना ना भूलें। जिस तरह अपना हक के पीछे कत्ल कर देते हैं लोग, काट देते हैं, केस हो जाते हैं, और बालों बाल, मतलब पंजाबी में कहते हैं जुंडम जुंडी हो जाते हैं। हालेलुया। हक के लिए लड़ते हैं लोग। आप भी अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। किसके हक के लिए? आप वारिस हैं, आपको पक्का हक लेना चाहिए। और वह हक क्या है?
हालेलुया। परमेश्वर का आगे अपने घुटनों को टेक के और प्रार्थना करें, उपवास करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आगे भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर लोगों का आदर मान करें। जब आप अपना कदम उठाएंगे परमेश्वर के अपनी जो जीवन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर अपने 2 कदम बढ़ाएंगे आपकी ओर आने के लिए। हालेलुया। ऐसे पढ़े पढ़े कुछ नहीं होने वाला। हक लेना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जिस तरह हक लेने के लोग मीठे मीठे बन जाते हैं। हालेलुया। आपको ही पता है, आप तो सब दुनियादारी आप लोग जानते ही हो। इसने जो अपना हक लेना होता है वो क्या बनने जाता है? मीठा बन जाता है, मीठी मीठी बातें करता है। हालेलुया। तो आपने दिखावा नहीं करना कि सुबह प्रार्थना कर ली, शाम को प्रार्थना कर ली, बस जी हल्की फुल्की प्रार्थना, धन्यवाद धन्यवाद, बस ऐसा नहीं। दिल से, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जानता है। हालेलुया। दिल से प्रार्थना करें। एक ऐसी आपको फील होना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और लोगों का जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे घर में आशीष आ रही है। हालेलुया। एक फील के साथ प्रार्थना करें। एक फील आना चाहिए, एक रूह की आग आनी चाहिए, एक रूह का जलाल आना चाहिए, एक रूह का अभिषेक आपको ऊपर आना चाहिए। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि इस टॉपिक पर प्रार्थना की जाए, सुबह इस टॉपिक पर प्रार्थना की जाए, तो आप जो हमारा नंबर है 95-293-95-292, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की अगुवाई हुई तो हम उस टॉपिक पे प्रार्थना जरूर करेंगे, मॉर्निंग प्रेयर की। तो आप जो नंबर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि इस बात के लिए प्रार्थना की जाए, इस बात के लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया। तो हम जरूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, उस पर ऑडियो बनाने की, सुबह की प्रार्थना के लिए। हालेलुया। आइए हम अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, आज से मेरे पिता ये अपना हक लेने आ रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये मेरे पिता ये रो रो के प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि आज से ये अपने हक को खोएंगे नहीं। हालेलुया। आज से ये दिल के साथ आपके साथ प्रार्थना करेंगे। जो अंधकार इनके जीवन में है, जो अंधकार की ज्योति ने दबा लेती है, आज इनके जीवन में रोशनी आने वाली, क्योंकि ये प्रार्थना में, आराधना में, उपवासों में, आपकी उपस्थिति में, ताकि कोई भी निराशाजनक बातें इनको नीचे नहीं गिरा सके। आज ये बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रब्बा सल्ला कर रब्बा नमरी बेसिल की रब्बा नमा सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें अपनी आशीषों से ब्लेस करो, इन्हें स्वर्गीय भाषा से ब्लेस करो, इन्हें पवित्र आत्मा की आग से ब्लेस करो, इन्हें अभिषेक से ब्लेस करो, इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से ब्लेस करो। रब्बा सल्ला कर रब्बा नमरी बेसिल की रब्बा नमा, आपका जलाल, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ इनको ऊपर उठेल मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम से ये सारे बंधन मैं तोड़ता हूँ। आपके पवित्र आत्मा की आग उठेले मेरे पिता और ये ब्लेस हो जाए, इनको रूह की आग लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस 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 करे, आप आशीष रहें। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट बने वीडियो, लेकिन बन नहीं पाती, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं ये नहीं भी यूट्यूब का व्यू बढ़ाने के लिए मैं करता, मैं चाहता हूं कि एक एक खोल के बात आपके सामने रखी जाए कि आप एक एक चीज अच्छी से खा सके। ऐसे नहीं बंद का पैकेट आपके आगे फेंक दिया, आप सोचे खोल लूं कि ना खोल लूं, इसको खाऊं कि ना खाऊं। नहीं, मैं चाहता हूं अंदर अंदर की बातें जो आपको पता नहीं है, अंदर खोल के आपके भाई की तरह कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया करें ताकि सब्सक्राइब भी ज़्यादा बढ़े, और दूसरी बात ताकि लोग भी ज़्यादा जुड़ा करें। हालेलुया। ताकि आने वाले दिनों में जो लाइव हुआ करेगा तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इस बुधवार की प्रार्थना मिरेकल मनी की प्रार्थना है। आप अपने रिश्तेदार को बोल सकते हैं कि इस बार की प्रार्थना मेरे चैनल पे होगी, प्रॉफिट सुमंदिप मिनिस्ट्री पे होगी, क्योंकि बात बहुत आगे तक जाएगी ये, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है बुधवार की प्रार्थना कहाँ पे होगी। इसीलिए आप मित्रों को, अपने को, अपने सगे संबंधी को बता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।